दोस्तों, जब कोई औरत भरी जवानी में विधवा हो जाए तो उसे ही पता होता है कि कैसे उसकी ज़िंदगी नर्क बन जाती है। जैसे भूख के लिए खाना ज़रूरी है, वैसे ही शरीर के लिए संबंध बनाना भी ज़रूरी है। विधवा औरत का दुख कोई नहीं समझता। धर्म कर्म में विश्वास करो, किसी को देखो नहीं, किसी को घूरो नहीं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, पर वो सब मत करो। पर मैंने समाज की इस नियम को तोड़कर मैंने पति के जाने के बाद अपनी सुंदरता को बरकरार रखा और जो मन में था वही किया। मेरे घर में मेरे जेठ जी व ससुर रहते थे। जेठ की पत्नी उस समय मायके गई हुई थी। मेरे घर में ससुर तो थे पर मेरी सास नहीं थी। मेरी शादी को 4 महीने ही बीते थे और पति चल बसा था। मेरी ज़िंदगी सूनी सूनी सी हो गई थी। अभी तो मेरी उम्र सिर्फ 25 साल की थी। मेरा नाम प्राची है। मैं बचपन से ही बिंदास थी तो अपने ससुराल में भी बिंदास थी। मेरा पति किसी चीज़ के लिए रोकता टोकता नहीं था। वह मुझसे बहुत प्यार करता था, पर ऊपर वाले को हम दोनों का प्यार मंजूर नहीं था और मैं अकेली ही रह गई। मैं ज़्यादातर रोमांटिक कहानी पढ़ा करती थी, इस वजह से मेरे अंदर खलल हो जाती थी। किसे बुलाती किसे नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे घर पर रोज़ प्रताप सिंह नाम के भैया आते थे। वो मेरे घर दूध देने आते थे। सुबह 6 बजे उस समय ससुर जी सत्संग चले जाते थे और मेरे जेठ तो 8 बजे के बाद ही उठते थे। यही मेरे पास सही समय था। मैं धीरे धीरे दूध वाले भैया से हंसी मजाक करने लगी और मैं ऐसे वैसे कपड़ों में चली जाती थी। तो कभी बिना दुपट्टे के मैं दूध लेने चली जाती थी। वो कभी मेरे उभरे हुए बदन को देखता तो कभी मेरी नाभि को। मैं भी जब उससे बात करती तो मस्त अंदाज में बात करती थी। उसने शुरुआत की, भाभी आप बहुत अच्छी हो। मैंने पूछा, क्या अच्छी हूँ? तो बोला, भाभी आप बहुत सुंदर हो और आप एकदम मस्त औरत हो। पर आपको देखकर मुझे दुख भी होता है कि आप भरी जवानी में विधवा हो गई। आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती? ये ज़िंदगी बहुत बड़ी है, इसे अकेले काटना मुश्किल है। मैंने कहा, मुश्किल तो है पर मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। यह बात सुनकर दूध वाला भैया भावुक हो गया और चला गया। उस दिन के बाद वो और भी मेरे करीब आ गया। उसकी बातें मुझे अच्छी लगने लगी। वो भी कहने लगा, भाभी आपको किसी भी चीज़ की कमी हो तो बता देना। एक दिन मैंने उससे कहा,